Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the shoulder joint. शोल्डर जॉइंट को स्टार्ट करने से पहले अपन शोल्डर जॉइंट के टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं कि अपन शोल्डर जॉइंट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे शोल्डर जॉइंट के फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स के अंदर अपन देखेंगे कि शोल्डर जॉइंट के टाइप्स एंड इसके आर्टिकुलेशन सरफेस के बारे में। उसके बाद बात करेंगे अपन इसके स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अपन इसके लिगामेंट्स के बारे में। लिगामेंट्स के बाद अपन इसके बर्सा एंड बर्सा के बाद अपन शोल्डर जॉइंट के रिलेशन। उसके बाद इसकी ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई के बाद इसकी नर्व सप्लाई एंड सबसे एंड में बात करेंगे अपन शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स के बारे में। मूवमेंट्स के अपन अंदर देखेंगे कौन सी मसल है जो कौन सा मूवमेंट करवा रही है और कौन से मूवमेंट में आर्म की पोजीशन क्या होती है। ठीक है, तो ये सब अपन बात करने वाले हैं। तो इन 8 टॉपिक्स को अपन एक वीडियो में तो डिस्कस करने वाले हैं नहीं है। तो फर्स्ट वीडियो अपन बात करेंगे इसके फीचर्स, स्टेबिलिटी फैक्टर, लिगामेंट्स एंड बर्सा। इन 4 टॉपिक्स को फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकंड में बात करेंगे आप इसके रिलेशन, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई के बारे में। ठीक है, और थर्ड वीडियो में अपन बात करेंगे इसकी मूवमेंट के बारे में। तो अपन शोल्डर जॉइंट की 3 वीडियो अपलोड करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में इसके फीचर, स्टेबिलिटी फैक्टर, लिगामेंट एंड बर्सा के बारे में। सेकंड वीडियो में रिलेशन, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई के बारे में एंड थर्ड में इसकी मूवमेंट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट के बारे में बात करें तो अपने साइनोवियल टाइप का जॉइंट होता है। ठीक है, साइनोवियल के अंदर भी कौन सा, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का। इसमें बॉल का काम तो करता है अपना हेड ऑफ ह्यूमरस एंड सॉकेट का काम करता है अपना स्कैपुला की जो ग्लेनोइड कैविटी होती है ये। तो इसमें बॉल का काम तो करता है हेड ऑफ ह्यूमरस एंड सॉकेट का काम करता है अपना स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी। देखो इस टाइप में ये है अपना हेड ऑफ ह्यूमरस और ये है अपनी ग्लेनोइड कैविटी स्कैपुला की। इन दोनों के बीच में बनता है अपना शोल्डर जॉइंट। तो इसकी आर्टिकुलेशन सरफेस कौन कौन सी होगी, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लेनोइड कैविटी। इस आर्टिकुलेशन को एक नाम देते हैं, कौन सा, ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। ठीक है, इसे ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन के नाम से जानते हैं। ग्लिनो ये अपने ग्लिनोइड कैविटी से आ गया एंड ह्यूमरल अपना हेड ऑफ ह्यूमरस से आ गया, तो इसे बोलते हैं ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। ठीक है, जो अपना ये साइनोवियल जॉइंट होता है ना, ये स्ट्रक्चरली वीक जॉइंट है, उसका रीजन है। अभी स्ट्रक्चरली वीक जॉइंट क्यों है, एक तो है अपना हेड ऑफ ह्यूमरस है ना, वो 4 टाइम्स लार्जर होता है देन ग्लिनोइड कैविटी। जो अपना हेड ऑफ ह्यूमरस है ना, ये 4 टाइम्स लार्जर होता है। इसका साइज देखो यहीं पे दिख रहा है आपको, ये लार्जर है ना ग्लिनोइड कैविटी के कंपेयर में, यहाँ पे ड्रॉ किया तो है, ये 4 टाइम्स लार्जर होता है देन ग्लिनोइड कैविटी। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा क्या है कि जो अपनी ग्लिनोइड कैविटी होती है स्मॉल होती है एंड शैलो होती है। अब शैलो किस टाइप में, देखो सपोज कोई चीज इस टाइप में है ना, अब इसमें आप आसानी से इस टाइप में जॉइंट बना लोगे तो ये स्टेबल हो गया है ना। अब सपोज कोई चीज ऐसे ही है और उसमें आप किस टाइप में जॉइंट बना पाओगे, तो ये वीक हो गया ना, तो ये वीक जॉइंट बनाएगा ये। तो शोल्डर जॉइंट में इस टाइप में होते हैं, जो अपनी ग्लिनोइड कैविटी होती है वो ऐसे होती है और हेड ऑफ ह्यूमरस ऐसे होता है, दोनों के बीच इस टाइप में जॉइंट बनता है, तो ये वीक जॉइंट हो गया ना। तो एक तो अपनी ग्लिनोइड कैविटी होती है स्मॉल एंड शैलो होती है, इस वजह से वीक जॉइंट है। और दूसरा क्या है कि जो अपना हेड ऑफ ह्यूमरस है इसका साइज है जो 4 टाइम्स लार्जर होता है देन ग्लिनोइड कैविटी, तो इस वजह से अपना ये शोल्डर जॉइंट है वीक जॉइंट होता है। अब ये वीक जॉइंट होता है, इसमें डिसलोकेशन होने चाहिए, लेकिन अपन ये डिसलोकेशन के केस तो बहुत ही कम आते हैं। तो उसका रीजन ये है कि कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो अपने शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इससे डिसलोकेशन नहीं होने देते, मतलब डिसलोकेट नहीं होने देते। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इसका कोरेको एक्रोमियल आर्च। अब कोरेको एक्रोमियल आर्च क्या है, तो कोरेको एक्रोमियल आर्च बनता है अपना कोरेकोइड प्रोसेस, एक्रोमियल प्रोसेस एंड कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। देखो इस टाइप में, जैसे सपोज ये मान लो अपना क्या हो गया कोरेकोइड प्रोसेस, ये हो गया अपना क्या एक्रोमियल प्रोसेस, और इन दोनों के बीच में इस टाइप ये लिगामेंट होगा, ये हो गया अपना कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। तो ये आर्च का फॉर्मेशन हुआ है ना, इसी को बोलते हैं कोरेको एक्रोमियल आर्च। अभी कोरेको एक्रोमियल आर्च जैसे किस टाइप में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो देखो ये सपोज मान लो ये अपना हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया, ये हेड ऑफ ह्यूमरस है ना, ये इस टाइप में हो गया। अगर सपोज ये नहीं होता तो ये आसानी से इसके ऊपर से यूं इसमें दिखा देते हैं, चलो हाथ से दिखाते हैं आपको। ये मान लो आप कौन सा हो गया कोरेकोइड प्रोसेस
और ये मान लो एक्रोमियल प्रोसेस, इन दोनों के बीच में इस टाइप हो गया कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, ये पूरा बन गया आर्च। अब इस टाइप में है ना, यहाँ पे जुड़ता है अपना कौन सा, ये हो गया अपनी ग्लिनोइड कैविटी और ये हो गया अपना हेड ऑफ ह्यूमरस, इस टाइप से जुड़ा है ना, इस टाइप में। अब इसके ऊपर यहाँ पे भी एक लिगामेंट होगा। अब सपोज वो लिगामेंट्स नहीं होता, वो आर्च का फॉर्मेशन नहीं होता, तो हेड ऑफ ह्यूमरस यूं बाहर की तरफ आ जाता ना, वो डिस्लोकेट हो जाता, यूं बाहर की तरफ आ जाता। लेकिन वो लिगामेंट इसे बाहर की तरफ आने देगा, नहीं आने देगा ना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दिया उसने। तो एक तो अपने एक कोरेको एक्रोमियल आर्च है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इसे, ये बनाता है, इसे बनाता कौन है, कोरेकोइड प्रोसेस, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट एंड अपना एक्रोमियल प्रोसेस, इस कोरेको एक्रोमियल आर्च को। दूसरा क्या है अपना मस्कुलो टेंडिनस कफ ऑफ शोल्डर। अब ये क्या है, तो इसके मस्कुलो टेंडिनस कफ के अंदर क्या होता है कि 4 मसल्स होते हैं, 4 मसल्स के टेंडन मिलके और एक कफ का फॉर्मेशन कर देते हैं। जब स्केपुलर रीजन होता है, स्केपुलर रीजन के अंदर अपन 5 मसल्स पढ़ते हैं, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरिस मेजर, टेरिस माइनर एंड सब स्केपुलरिस। इस मस्कुलो टेंडिनस कफ के अंदर 4 ही मसल्स के टेंडन होते हैं, बस अपनी जो टेरिस मेजर मसल होती है उसका टेंडन नहीं होता है। तो 4 मसल है, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सब स्केपुलरिस मसल। इन चारों मसल्स के टेंडन अपने शोल्डर जॉइंट के चारों तरफ होते हैं। जैसे मान लो ये शोल्डर जॉइंट है, इस शोल्डर जॉइंट को इस टाइप से कवर करके रखते हैं इसे चारों तरफ से। कौन, अपने मस्कुलो टेंडिनस कफ, या इस टाइप में अपने शोल्डर जॉइंट को कवर किए हुए रहते हैं इन 4 मसल्स के टेंडन, ठीक है। तो इस टाइप पे ये चारों तरफ आके और इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सब स्केपुलरिस मसल्स के टेंडन, ये क्या हो गया। अब इसके लिए अपन एक डायग्राम भी ड्रॉ करने वाले हैं, जब अपन इसका रिलेशन पढ़ेंगे ना तो एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वहां और आपको क्लियर हो जाएगा। तो 2 हो गए कोरेको एक्रोमियल आर्च एंड मस्कुलो टेंडिनस कफ ऑफ शोल्डर। नेक्स्ट है अपना ग्लिनोइड लेब्रम। अब ग्लिनोइड लेब्रम क्या होता है, तो ये अपनी ग्लिनोइड कैविटी है, सपोज ये मान लो अपनी ग्लिनोइड कैविटी है। ग्लिनोइड कैविटी कम डीप होती है, सैलो होती है ना ये, तो ग्लिनोइड कैविटी के मार्जिन पे क्या होता है अपना ग्लिनोइड लेब्रम, इस टाइप में ये ग्लिनोइड लेब्रम आ गया। तो इसने इसे डीप कर दिया ना, पहले थोड़ा चौड़ा था ये, अभी ग्लिनोइड लेब्रम आ गया तो इसने इसे थोड़ा डीप कर दिया ना, डीप कर दिया, तो ये इसके डीपिंग में हेल्प करती है। तो देखो ये क्या करती है, कवर्स द मार्जिन ऑफ ग्लिनोइड कैविटी, ये क्या करती है ग्लिनोइड लेब्रम, जो अपनी ग्लिनोइड कैविटी होती है इसके मार्जिन को कवर करती है एंड हेल्प इन डीपिंग द ग्लिनोइड कैविटी, और जो अपनी ग्लिनोइड कैविटी होती है उसके डीपिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट अपना जो अपने लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, ये भी इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, तो ये है अपनी क्या है ग्लिनोइड कैविटी। इस ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर की तरफ होता है अपना सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल और नीचे की तरफ होता है इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। जो अपना सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है इससे जुड़ा होता है अपना लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल से जुड़ा होता है अपना कौन सा, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। अब यहाँ पे होता है अपना ह्यूमरस, इस टाइप अपना ह्यूमरस होता है, देखो इस टाइप, ठीक है, ये अपना ह्यूमरस है ये। तो ये जो बाइसेप्स ब्रेकियाई है ये ह्यूमरस के ऊपर से, यहाँ पे अपना ग्रेटर ट्यूबरकल लेजर ट्यूबरकल होते हैं, दोनों के बीच में से होके और इस टाइप में जाता है अपना लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, और ट्राइसेप्स ब्रेकियाई इसके नीचे से होके जाता है। तो दोनों इस टाइप में जाके और अपने ग्लिनोइड कैविटी से भी अटैच है और अपने हेड ऑफ ह्यूमरस से भी अटैच है, मतलब अपनी ह्यूमरस बोन से भी अटैच है, तो दोनों से अटैच है ना ये, तो ये प्रोवाइड करते हैं इसे स्टेबिलिटी। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये भी इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे ये 5 फैक्टर्स होते हैं जो अपने शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कोरेको एक्रोमियल आर्च जिसे बनाता है अपना कोरेकोइड प्रोसेस, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट एंड एक्रोमियल प्रोसेस। दूसरा है मस्कुलो टेंडिनस कफ ऑफ शोल्डर, इसे बनाते हैं अपने 4 मसल्स होते हैं इनके टेंडन, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सब स्केपुलरिस। ग्लिनोइड लेब्रम ये क्या होते हैं, ग्लिनोइड कैविटी की मार्जिन की पे एक कवरिंग होती है जो क्या करता है अपने ग्लिनोइड कैविटी को डीपिंग करती है। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, ये भी इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये भी इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये हो गए इसके स्टेबिलिटी फैक्टर्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके लिगामेंट्स के बारे में। तो देखो लिगामेंट्स अपने शोल्डर जॉइंट के अंदर मेनली 4 टाइप के लिगामेंट्स आते हैं, ठीक है। इसके अंदर 4 टाइप के लिगामेंट्स आते हैं। फर्स्ट है अपना कैप्सुलर लिगामेंट। तो कैप्सुलर लिगामेंट को समझाने के लिए अपन पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उस डायग्राम को अपन कैप्सुलर लिगामेंट्स को समझाते हैं, फिर अपन इसकी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। कैप्सुलर लिगामेंट के लिए जो अभी अपन डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं ये अपनी बीडीसी का डायग्राम है, ठीक है। तो इसे ड्रॉ करता है, ये हो गई अपनी स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी, इस टाइप ये ग्लिनोइड कैविटी हो गई। ग्लिनोइड कैविटी के मार्जिन पर मिलता है अपना ग्लिनोइड लेब्रम, ये अपना ग्लिनोइड लेब्रम हो गया इस टाइप। ये ग्लिनोइड कैविटी है, ये मीडियल साइड मिलती है और लेफ्टल साइड अपना ह्यूमरस होता है। ये हो गया ह्यूमरस का हेड, ये हेड, ऊपर की तरफ इसकी एनाटॉमिकल नेक, नीचे की तरफ इसकी सर्जिकल नेक, इस टाइप में, ठीक है। ये अपना ह्यूमरस हो गया।
ह्यूमरस के अंदर मिलते हैं यहाँ पे, एक मिलता है ग्रेटर ट्यूबरकल, एक मिलता है लेजर ट्यूबरकल। ये हो गया ग्रेटर ट्यूबरकल और ये हो गया लेजर ट्यूबरकल। अब देखो जो अपनी क्लिनोइड कैविटी है, क्लिनोइड कैविटी का ऊपर की तरफ होता है सुप्रा क्लिनोइड ट्यूबरकल। इस सुप्रा क्लिनोइड ट्यूबरकल से आता है अपना लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। ये अपना लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई है, ठीक। ये अपनी ग्रेटर ट्यूबरकल एंड सुपर लेजर ट्यूबरकल के बीच से होकर जाता है इस टाइप में। ये बाइसेप्स ब्रेकियाई एंटीरियरली होती है ना, और नीचे की तरफ मिलता है अपना कौन सा लॉन्ग हेड, मतलब इंफीरियर ट्यूबरकल मिलता है, इससे जुड़ा होता है अपना लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। ये पोस्टीरियरली होती है, इस टाइप में आता है ये मसल से। अब अपने कैप्सुलर लिगामेंट को ड्रॉ करते हैं। तो कैप्सुलर लिगामेंट देखो मीडियली तो जुड़ा होता है, ये अपना क्लिनोइड कैविटी का ये क्या है, क्लिनोइड लेब्रम है, तो क्लिनोइड लेब्रम की इस मार्जिन से, ठीक इस टाइप में ये अपना कैप्सुलर लिगामेंट है, इस टाइप में अटैच होता है। ये अपना कैप्सुलर लिगामेंट है। एक तो ये इसके मार्जिन से अटैच्ड है, और एक ये सुप्राक्लिनोइड ट्यूबरकल है। सुप्राक्लिनोइड ट्यूबरकल के बियोइंड होकर जाता है, मतलब आगे से। तो देखो सुप्राक्लिनोइड ट्यूबरकल के आगे से जा रहा है ना, इन्फ्राक्लिनोइड ट्यूबरकल के आगे से होकर नहीं जाता है, ये सुप्राक्लिनोइड ट्यूबरकल के आगे से होकर जाता है, ठीक है। इस टाइप में यूँ जाके ये, और लेटरल साइड अपना ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस के पास आ जाता है। अब ह्यूमरस के पास में यहाँ पे क्या होता है अपना एनाटॉमिकल नेक, ये ऐसे ही आता है, आ जाता है, ठीक है। अब ये अटैच होता है, तो एक तो ये देखो लेटरल साइड किससे अटैच है, एक तो ये ह्यूमरस की एनाटॉमिकल नेक से अटैच है, ठीक है। और ये नीचे तक एक्सटेंड करता है, नीचे तक एक्सटेंड करता है, कहाँ तक, जहाँ तक अपनी सर्जिकल नेक होती है वहाँ तक एक्सटेंड करता है। और सुपीरियरली जो ग्रेटर ट्यूबरकल लेजर ट्यूबरकल के बीच जो स्पेस है ना, जहाँ से अपने ये लॉन्ग हेड और बाइसेप्स ब्रेकिया का टेंडन पास हो रहा है, यहाँ पे डेफिशिएंट होता है। तो इधर वाला तो हो गया इसका मीडियल अटैचमेंट, और इधर वाला हो गया इसका लेटरल अटैचमेंट। मीडियली तो ये अटैच्ड है अपना किससे, क्लिनोइड लेब्रम के मार्जिन से एंड बियोइंड सुप्राक्लिनोइड ट्यूबरकल। एंड लेटरल ये अटैच्ड है अपना एनाटॉमिकल नेक से, तो है ही है, साथ में इसमें ये नीचे तक एक्सटेंड करता है, और अपनी जो सर्जिकल नेक है वहाँ तक एक्सटेंड करता है, मतलब उससे अटैच्ड है। और सुपीरियरली ये डेफिशिएंट है, इसमें ये डेफिशिएंट है, ठीक, ये हो गया। और देखो इसमें एंटीरियरली 3 बैंड्स मिलते हैं इस टाइप में, एक बैंड हो गया ये इसे बोलते हैं सुपीरियर क्लिनो-ह्यूमरल लिगामेंट, ऐसे ये इसे मिडिल क्लिनो-ह्यूमरल लिगामेंट, और एक ये इंफीरियर क्लिनो-ह्यूमरल लिगामेंट, ये इसके एंटीरियर अटैचमेंट्स होते हैं कैप्सुलर लिगामेंट के। अभी नेमिंग करता है, तो ये है अपनी ग्रेटर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक। और ये वाला क्या है, ये है अपना लेजर ट्यूबरकल, लेजर ट्यूबरकल। देखो ये मीडियल हो गया, ये लैटरल हो गया, ये सुपीरियर हो गया, ये इंफीरियर हो गया, और ऊपर की तरफ ये एंटीरियर और पीछे की तरफ पोस्टीरियर, ठीक है। ये अपना कैप्सुलर लिगामेंट है, कैप्सुलर लिगामेंट। मीडियली तो ये अटैच्ड है क्लिनोइड लेब्रम के मार्जिन से एंड बियोइंड सुप्राक्लिनोइड ट्यूबरकल। एंड लेटरली ये अटैच्ड है एनाटॉमिकल नेक से, एंड इसके नीचे तक ये एक्सटेंड करता है। तो इंफीरियरली तो ये एक्सटेंड कर रहा है किससे, तो किस तक, मतलब अपनी सर्जिकल नेक होगी ना नीचे की तरफ वहाँ तक। और सुपीरियर ये डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट कौन से स्पेस में, जहाँ से अपने ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया का टेंडन पास हो रहा है यहाँ से, ठीक है। और एंटीरियर ये 3 बैंड से बन रहे हैं, इनका नाम क्या क्या है, तो ये सुपीरियर, ये मिडिल एंड ये इंफीरियर, ये 3 बैंड है, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर ग्लिनो-ह्यूमरल लिगामेंट, ग्लिनो-ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। और ये अपना सुप्राक्लिनोइड ट्यूबरकल हो गया, ये इंफ्राक्लिनोइड ट्यूबरकल हो गया, ठीक है। सुप्राक्लिनोइड ट्यूबरकल और ये इंफ्राक्लिनोइड ट्यूबरकल, इंफ्राक्लिनोइड ट्यूबरकल, ठीक है। तो ये अपना डायग्राम हो गया। अब देखो अपना कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में। कैप्सुलर लिगामेंट होता है ये लूजली अटैच्ड होता है, ये जो अपना कैप्सुलर लिगामेंट होता है ये लूजली अटैच्ड होता है। इसकी वजह से क्या होता है, अपने ये शोल्डर जॉइंट के अंदर मूवमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल होता है अपना शोल्डर जॉइंट। अपनी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स है ना, उनमें सबसे ज़्यादा मोबाइल अगर कोई जॉइंट है तो वो शोल्डर जॉइंट है, सबसे ज़्यादा मोबाइलिटी होती है। उसका रीजन है, एक तो अपने कैप्सुलर लिगामेंट होता है ये बहुत लूजली अटैच्ड होता है, और एक अपना जो हेड ऑफ ह्यूमरस है 4 टाइम्स लार्जर होता है देन क्लिनोइड कैविटी।
तो ये लूजली अटैच्ड होता है, सो इट परमिट्स फ्री मूवमेंट, इसलिए इसमें आसानी से मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा क्या है, जो अपना कैप्सुलर लिगामेंट होता है ये इंफीरियरली लूजली अटैच्ड होता है। एक तो ये खुद लूजली अटैच्ड होता है कैप्सुलर लिगामेंट, और इन्फीरियरली या पूरे लूजली अटैच्ड है, डेफिशिएंट है इन्फीरियरली नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ ये कैप्सुलर लिगामेंट है ही नहीं है, तो नीचे की तरफ से सपोर्ट नहीं दे पाएगा। अब सपोर्ट नहीं दे पाएगा तो ऐसी कंडीशन क्या होगा कि नीचे की तरफ डिसलोकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लीस्ट सपोर्ट इन्फीरियरली, ये नीचे की तरफ बहुत कम सपोर्ट देता है, सो डिसलोकेशन आर कॉमन, तो नीचे की तरफ डिसलोकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इसकी कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। एक है कि ये लूजली अटैच्ड होता है, लूजली अटैच्ड होता है इसका फायदा है कि अपने शोल्डर जॉइंट में आसानी से मूवमेंट्स हो सकते हैं, ये मोबाइल होता है। दूसरा, ये नीचे की तरफ से कम सपोर्टेबल होता है। अब सपोर्ट ही नहीं दे रहा है तो डिसलोकेट हो सकता है ना नीचे की तरफ से, तो डिसलोकेशन के चांसेस नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करें इसके अटैचमेंट्स के बारे में, तो ये मीडियली तो अटैच्ड है, अटैच्ड टू द स्कैपुला, स्कैपुला के भी कौन से मार्जिन ऑफ क्लिनोइड लैब्रम, ये अटैच्ड है क्लिनोइड लैब्रम का, ये मार्जिन हो गया इससे अटैच्ड है, एंड बियॉन्ड द सुप्राक्लिनोइड ट्यूबरकल, सुप्राक्लिनोइड ट्यूबरकल के ऊपर से अटैच्ड है। ठीक है, ये इसकी मीडियली अटैचमेंट हो गया। बताया तो था आपको कि क्लिनोइड लैब्रम के मार्जिन से एंड सुप्राक्लिनोइड ट्यूबरकल के ऊपर से बियॉन्ड होके ये जाता है। अब लैटरली अटैचमेंट, तो लैटरली अटैच से किसे, एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस की जो एनाटॉमिकल नेक है उससे अटैच्ड होता है, लेकिन ये इन्फीरियरली एक्सटेंड करता है कहाँ तक, सर्जिकल नेक तक एक्सटेंड करता है, एंड सुपीरियरली डेफिशिएंट होता है। आपको बताया था कि इन्फीरियरली ये नीचे तक सर्जिकल नेक तक एक्सटेंड करता है, और सुपीरियरली ये डेफिशिएंट होता है। इस वाले इसमें जहाँ से अपना टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिंग पास हो रहा है, डेफिशिएंट फॉर द पैसेज ऑफ टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिंग। ठीक है, नीचे तक तो ये अपना सर्जिकल नेक वहां तक एक्सटेंड करता है, और सुपीरियरली डेफिशिएंट होता है किसके लिए, जहां से अपना लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिंग पास हो रहा है उसके लिए। ठीक, फिर ये अटैचमेंट हो गया। अब एंटीरियरली, तो एंटीरियरली इसमें 3 बैंड्स मिलते हैं, एक सुपीरियर, एक मिडिल, एक इंफीरियर, 3 बैंड्स मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं सुपीरियर क्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, मिडिल एंड इंफीरियर क्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, ये 3 बैंड मिलते हैं। अब देखो, जिस सुपीरियर और मिडिल के बीच में जो ये पॉइंट है ना, ये वीकेस्ट पॉइंट होता है अपना कैप्सुलर लिगामेंट का। ठीक है, वीकेस्ट पॉइंट है। अब इसकी वजह वीक है तो क्या होगा, डिसलोकेट होगा। तो एंटीरियर डिसलोकेशन होते हैं ना, उनका सबसे मेन साइट कौन सी है, ये ही है, बिटवीन सुपीरियर एंड मिडिल क्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, वीकेस्ट पॉइंट इन कैप्सूल। जब अपना सुपीरियर एंड मिडिल क्लिनोह्यूमरल के बीच का जो पॉइंट है वो वीकेस्ट पॉइंट है अपने कैप्सूल का। अब वीकेस्ट पॉइंट है तो क्या होंगे, एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ ह्यूमरस की एक कॉमन साइट जा। अब अगर इसका एंटीरियर डिसलोकेशन होता है शोल्डर जॉइंट में, तो वो कहाँ मिलेगा, अपना सुपीरियर एंड मिडिल क्लिनोह्यूमरल लिगामेंट के बीच में। ठीक है, ये अपना कैप्सुलर लिगामेंट हो गया। सेकेंड लिगामेंट अपना कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। अब नाम से पता चल रहा है कि कोरेकोइड प्रोसेस एंड ह्यूमरस बोन से ये अटैच्ड होगा। कोरेकोइड प्रोसेस का कॉन्सेप्ट, रूट ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस एंड नेक ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, तो कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट अटैच होता है अपना रूट ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस एंड नेक ऑफ ह्यूमरस बोन से। ठीक, थर्ड है अपना ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। अब ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट कहाँ होता है, तो देखो अपने ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल है ना, इन दोनों के बीच में होता है अपना ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ये अपना ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है। ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल के ऊपर की तरफ कौन सा है अपना ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। इस ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट के डीप से होकर क्या जा रहा है, अपना टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिंग। ठीक है, तो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट कहाँ मिलता है, बिटवीन द ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल। इसके डीप से क्या जाता है, टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिंग। ठीक, ये अपने 3 लिगामेंट्स हो गए। चौथा लिगामेंट्स अपना कौन सा, क्लिनोइड लैब्रम। ये अपना क्लिनोइड लैब्रम है। इसके बारे में शुरू से बात करते आ रहे हैं कि ये क्या करता है, क्लिनोइड कैविटी के मार्जिन से अटैच्ड होता है एंड इंक्रीज करता है क्लिनोइड कैविटी की डेप्थ को। ठीक है, इंक्रीज द डेप्थ ऑफ कैविटी। तो ये अपने 4 लिगामेंट्स हो गए। अब बात करें बर्सा के बारे में, तो बर्सा क्या होता है, बर्सा एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। कैसे करता है फ्रिक्शन को, तो मान लो ये है अपना क्या, बोन, और ये बोन से किसी मसल का टेंडन ये इस टाइप का टेस्ट है। अब अपनी बोन है जो मूव कर रही है, इस टाइप में मूव कर रही है, तो ये टेंडन है ये इसके ऊपर रगड़ेगा। अब रगड़ेगा तो अपना बोन का कोई पार्ट है वो डैमेज हो सकता है, इस टेंडन का कोई पार्ट डैमेज हो सकता है ना फ्रिक्शन की वजह से। तो इसे कोई पार्ट डैमेज ना हो, तो इसके लिए क्या होता है कि इन दोनों के बीच में वर्षा होती है। ठीक है, इस टाइप वर्षा होती है, वो वर्षा इन्हें फ्रिक्शन को कम कर देती है और दोनों के पार्ट को डैमेज होने से बचा देती है। तो वर्षा का मेनली काम क्या है कि फ्रिक्शन को कम कर देता है और बोन और टेंडन को आपस में कनेक्ट करता है। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है।
अपने शोल्डर जॉइंट के अंदर 3 बर्सा मिलते हैं। एक अपना सब एक्रोमियल या अपना सब डेल्टोइड बर्सा, दूसरा होता है अपना सब स्केपुलर बर्सा, तीसरा होता है इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। ये 3 बर्सा अपने इसके अंदर मिलते हैं। देखो बीडीसी के अंदर इन दोनों के तो सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, इसके बारे में ये पॉइंट लिखा हुआ है। अब इस पॉइंट को अपन बाद में पढ़ेंगे, जब अपन इसका रिलेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उस डायग्राम को पढ़ने के बाद इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे याद रहेगा, मैं जब डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो वापस इसी पॉइंट पर आ जाऊंगा और इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो सब एक्रोमियल बर्सा, सब स्केपुलर बर्सा, इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा, ये 3 बर्सा के नाम है, आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, ठीक है। सब एक्रोमियल, सब स्केपुलरिस एंड इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। तो ये अपना शोल्डर जॉइंट्स के बारे में हो गया। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं शोल्डर जॉइंट को। तो देखो शोल्डर जॉइंट क्या है, अपना साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल के अंदर भी कौन सा, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का। जैसे बॉल का काम तो करता है हेड ऑफ ह्यूमरस एंड सॉकेट का काम करता है ग्लिनोइड कैविटी। इस आर्टिकुलेशन को नाम देते हैं ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। ये स्ट्रक्चरली वीक जॉइंट है। क्यों है, क्योंकि जो अपना हेड ऑफ ह्यूमरस है इसका साइज 4 टाइम्स लार्जर होता है देन ग्लिनोइड कैविटी, और एक अपनी ग्लिनोइड कैविटी है शैलो एंड स्मॉल है, ठीक है। अभी वीक है तो इसे स्टेबिलिटी देने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। पहला है अपना कोरेको एक्रोमियल आर्च, जिसे बनाता है कोरेकोइड प्रोसेस, एक्रोमियल प्रोसेस एंड कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। दूसरा मस्कुलर टेंडिनस कफ ऑफ शोल्डर, इसके अंदर क्या होता है, नी जॉइंट को 4 मसल्स के टेंडन होते हैं वो कवर करते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस्पाइनल एंड सबस्केपुलरिस। थर्ड है ग्लिनोइड लेब्रम, ये अपनी ग्लिनोइड कैविटी के मार्जिन से अटैच्ड होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, ग्लिनोइड कैविटी की डीपिंग में हेल्प करता है, ठीक। फोर्थ है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। फिफ्थ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये 5 स्टेबिलिटी फैक्टर होता है जो इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है लिगामेंट्स। तो अपने 4 लिगामेंट्स पढ़े हैं, कैप्सुलर लिगामेंट, कोरिको ह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट एंड एक अपना ग्लिनोइड लेब्रम। ग्लिनोइड लेब्रम के बारे में अपने बात कर लिया, 3 के बारे में बात करता है। कैप्सुलर लिगामेंट ये बहुत लूजली अटैच्ड होता है। अब लूजली अटैच्ड है तो इसकी वजह से क्या होगा कि अपने शोल्डर जॉइंट में मोबाइल होगा, ये सबसे ज्यादा मोबाइल होता है अपना शोल्डर जॉइंट, ठीक है, और ये इन्फीरियरली लीस्ट सपोर्टेबल होता है। अब सपोर्ट ही नहीं दे रहा है तो डिसलोकेट होने के चांसेस रहेंगे इन्फीरियरली, ठीक है। अब इसके अटैचमेंट के बारे में बात करें तो मीडियली किससे अटैच्ड होगा, मीडियल साइड अपना स्कैपुला होती है ना, देखो इस टाइप आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो ये होगा अपना ह्यूमरस। अब ह्यूमरस लेटरल साइड है, यहाँ पर अपनी स्कैपुला होगी तो ये मीडियल साइड है। तो मीडियल साइड का अटैचमेंट कौन बनाएगा, स्कैपुला की कौन सी, ग्लिनोइड कैविटी, और लेटरल साइड का अटैचमेंट जो अपना हेड ऑफ ह्यूमरस है वो बनाएगा, ठीक। तो मीडियल साइड तो स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी। अब ग्लिनोइड कैविटी से अटैच होता है अपना ग्लिनोइड लेब्रम, तो मार्जिन ऑफ ग्लिनोइड लेब्रम एंड बियॉन्ड द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ठीक है, ये इसका अटैचमेंट मीडियल साइड होगा। लेटरल साइड अटैचमेंट बनाता है जो अपना एनाटॉमिकल नेक होता है ह्यूमरस का वो। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है, ये लेटरली अटैच्ड है तो ये नीचे एक तरफ भी एक्सटेंड कर जाता है, कहाँ तक, सर्जिकल नेक तक, और सुपीरियरली ये डेफिशिएंट होता है, किसके लिए, जैसे अपना टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई पास हो रहा है उसके लिए। एंटीरियरली इसमें 3 बैंड्स मिलते हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। अब इसमें एक पॉइंट है कि इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है ये वीकेस्ट पॉइंट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, एंटीरियर डिसलोकेशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये अपना कैप्सुलर लिगामेंट। कोरिको ह्यूमरल लिगामेंट नाम से पता चल रहा है कि रूट ऑफ द कोरिकोइड प्रोसेस एंड नेक ऑफ ह्यूमरस के बीच में ये लिगामेंट होता है। ये बोले कोरिकोइड प्रोसेस एंड ह्यूमरस बोन के बीच में एक लिगामेंट है जिसे बोलते हैं कोरिको ह्यूमरल लिगामेंट। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट ये अपने ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल के बीच में है। इसके डीप से क्या जाता है अपना टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, ये आपको डायग्राम से दिखाया था, है ना। जब फोर्थ लिगामेंट अपना कौन सा, ग्लिनोइड लेब्रम। इसके बारे में अपने बात कर ही लिया है कि अपनी इसकी कैविटी मतलब इसके मार्जिन से अटैच्ड होता है और इस कैविटी की डेप्थ को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये अपने 4 लिगामेंट्स। बर्सा 3 है, सब एक्रोमियल बर्सा, ये अपना सब डेल्टोइड बर्सा, सब स्कैपुलर बर्सा, इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। ये तीनों बर्सा को अपन डायग्राम से ड्रॉ कर देंगे और इस पॉइंट को अपन डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये अपना शोल्डर जॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसके ब्लड रिलेशंस, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई, उसके बाद बात करेंगे इसके मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है।